गुड मॉर्निंग किड्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हनीकॉम्ब का। किंग हैज थ्री क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन होते हैं किंग के पास। ओके, इसलिए इसका नाम है 3 क्वेश्चन, बट मैंने आपको बताया कि किसके पास होते हैं 3 क्वेश्चन, किंग के पास। ओके, तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो एक मिनट में पेन लगाती हूँ और आज इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी अलग अलग कलर्स के साथ और आप अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। ओके गाइस, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, ठीक है, आप पढ़ने से पहले जब आप चैप्टर पढ़ो तो उससे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए समरी टाइप है। ओके, किंग हैज द 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग द आंसर टू, ठीक है, टू दैम। ओके, जो किंग है उसके पास 3 क्वेश्चन है और वो उसके आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द 3 क्वेश्चन, क्या होते हैं 3 क्वेश्चन? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या किंग को मिल गया वो जो चाहता है? ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन, ठीक है, उसके 3 क्वेश्चन चैप्टर है और ये है फर्स्ट पार्ट। द थॉट केम्स टू अ क्रिटन किंग दैट ही कुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, ठीक है। तो किंग है, उसके पास एक थॉट होता है, आइडियाज आपको साइड में दिख रहा है, मैं लिख रही हूँ आइडियाज और विचार, ठीक है। विचार हमें हिंदी में कहते हैं और आइडियाज इंग्लिश में कहते हैं। ओके, और किसके माइंड में आता है? वो किंग के माइंड में। ओके, तो वो कहता है कि अगर उसको ये 3 चीज पता चल जाए तो वो कभी हारेगा नहीं। अब क्या होते हैं ये 3 चीज, हम आगे जानते हैं। चलो अब जानते हैं। दीज थिंग वेयर व्हाट इज द राइट टाइम टू बी समथिंग, क्या सही टाइम है, क्या राइट टाइम है कुछ करने का, ठीक है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो किस पीपल की बात सुने। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू, उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी येलो से। ओके, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, वो मैसेंजर्स को भेजता है थ्रू आउट द किंगडम्स, किंगडम कहते हैं राज्य को। ओके, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत मनी देगा, वो बहुत ज़्यादा पैसा देगा। किसको देगा? वो जो उसके क्वेश्चन के आंसर सही देगा, ठीक है। बहुत मेनी वाइस मैन केम, ओके, बहुत वाइस मैन आए द किंग टू द किंग, ठीक है, किंग के पास। ओके, बट दे ऑल आंसर्ड द क्वेश्चन डिफरेंटली, ठीक है। तो बट बहुत लोगों ने उसके क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से दिए। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है इन टू रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन में किसी ने कहा, सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, जो किंग है उसको ऐसा एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि वो 6 बजे वेकअप करे और 7 o'clock ब्रेकफास्ट, ऐसे वो एक अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करे और उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए। इस अपने टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए, कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए। ओके ओके गाइस, समझा रहा है ना आपको? ओनली इन दिस वे, और वो भी इस वे में, ऐसे कि वो 6 बजे उठे, तो ये आपका पूरा एक रूटीन आना चाहिए ना, वो इस वे में वो पूरा प्रॉपर करे। दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम, क्या वो पूरा से आपने जब 6 बजे दिया तो वो क्या 6 बजे उठ पाएगा? अगर उसने दिया 7 बजे तो क्या वो 7 बजे ब्रेकफास्ट कर पाएगा? सोचो आप कोई लेट हो गए उठने में, जैसे आपने 10 पे उठ गए और 7 o'clock आपका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप 7:05 पे आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? और उन्होंने कहा अदर साइड, और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप अपना डिसाइड करके रखो कि आप एडवांस में, ठीक है, कि राइट टाइम पे क्या आप कर सकते हो। द किंग शुड नोटिस ऑल व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो किंग है उसे सब देखना चाहिए, कि उसको नोटिस करना चाहिए कि चल क्या रहा है, और ये अवॉइड करे फुलिश प्लेजर, ठीक है, वो अवॉइड करे अपने ये फुलिश प्लेजर्स। ओके ओके गाइस, आपको समझ आ रहा है? एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, ठीक है। तो वो कहता है कि राजा है उसे फुल प्लेजर मानना नहीं चाहिए और उसको जो सही लगे उस टाइम पे उसे वो करना चाहिए।
Yet others said that king need a council wise man who could help him at the proper time. जो अदर्स है, जो लोग है बाकी, वो कहते हैं जो किंग है उसे काउंसिल की जरूरत है. ठीक है, किसकी जरूरत है? काउंसिल की. अब यहाँ पे काउंसिल किसे कहा गया है? अ ग्रुप ऑफ अ पीपल चूजन टू गिव एडवाइज. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पीपल है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो चूज किए गए हैं किंग के द्वारा, और वो उसे एडवाइस दे या रूल्स मेक करे, रूल्स बनाए. ओके, समझ आ रहा है आपको? और वो उसको राजा को टाइम पे एक्ट, जो टाइम है उस प्रॉपर टाइम पे उन्हें सलाह दी. यहाँ पे आपको लिखा गया है. ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट impossible to decide correctly without help from others. ठीक है, जो अब ये बिकॉज जो एक मैन है वो अब बहुत सारी वो बहुत फाइंड नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, और वो भी एकदम करेक्टली, तो बिना किसी औरों की हेल्प के. ठीक है, और वो भी सारे राइट टाइम्स के एक्शंस पे. ओके, एक्शंस, एवरी एक्शन आपको इधर लिखा गया है. ओके, आगे देखते हैं हम. बट ठीक है, एक मिनट. बट द अदर सेड दैट वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट लोगों ने कहा, और जो लोग थे जो आप जिसको जो आए थे अपने आंसर्स देने, अपने विचार देने, तो तो उनने कहा कि अब ऐसे थोड़ी ना होता है, वो चीज़ बहुत अर्जेंट भी हो सकती है. दिस थिंग कुड नॉट वेट द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स. ठीक है, अब वो थोड़ी ना हो सकता है कि अब वो वेट करे, वो वेट थोड़ी ना करेगी कि इतने काउंसिल डिसीजंस ले. अभी मैंने आपको बताया था काउंसिल का मतलब है ना, और काउंसिल्स होते हैं वो मेंबर, जो ग्रुप ऑफ मेंबर जो चूज होते हैं एडवाइस देने के लिए. ठीक है, वो राजा उन्हें चूज करता है एडवाइस देने के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और वो भी ऑर्डर में जो वो डिसाइड कर पाए क्या सही टाइम है करने का. इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. ठीक है, ये नेसेसरी है अपने फ्यूचर में देखने का. फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, भूतकाल, जैसे टेंस में हम कहते हैं. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. ओनली जो मैजिशियंस हैं वो ये कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर जिसे कहा जाएगा, जादूगर could do that. ठीक है, वो यही कर सकते हैं. The king therefore could have go to magician. जो king है उसे magicians के पास जाना चाहिए. किसके पास जाना चाहिए? magicians के पास. ओके, उसे magicians के पास जाना चाहिए. In their answer to same second question. ठीक है, जो अब एक गाइस, जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का क्या थे देखो. किसी ने कहा कि जो पीपल है वो बहुत नेसेसरी होते हैं किंग के लिए, और वो है उनके काउंसलर्स. काउंसलर्स किसे कहा गया है देख सकते हो आप. काउंसलर्स कहा गया है अ मेंबर ऑफ काउंसिल. अभी मैंने आपको काउंसिल्स बताया था, उसके मेंबर्स को मतलब पर्सन्स कि जो बहुत सारे आदमी, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, ग्रुप ऑफ, ये छोड़ो, ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, या इधर जगह तो नहीं है, मैं लिख दूंगी, एक मिनट. ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, जो काउंसलर्स है वो हमारे किंग के लिए बहुत जरूरी है. ओके, पहले आपको समझ तो आ रहा है ना? जरूर बताना कमेंट में कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको. ठीक है, अदर सेट प्रेस्ट. क्या कहते हैं अदर? प्रेस्ट. ओके, आपके गुरुजी. अदर क्या चूज करते हैं? डॉक्टर्स. क्या चूज करते हैं? डॉक्टर्स. एंड द अदर चूज, और जो अदर लोग हैं वो करते हैं सोल्जर्स. ठीक है, सोल्जर्स आपके, और कहते हैं कि वो बहुत नेसेसरी है किंग के लिए, आपके सिपाही. ठीक है, आगे चलते हैं. अदर. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, और थर्ड क्वेश्चन में सब कहते हैं साइंस, फाइटिंग और रिलीजियस वर्कशिप. सभी अलग अलग क्वेश्चन है, सबके अलग अलग आंसर है क्वेश्चन के. ठीक है, सबके. और अब as the answer to his question were so differently, the king was not satisfied and gave no reward. ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन थे ना,
3 क्वेश्चन थे। ओके, अब 3 क्वेश्चन थे और सबके बहुत अलग अलग आंसर्स थे, और जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं था। अब सेटिस्फाइड था नहीं तो उसने किसी को भी कोई पैसा या रिवॉर्ड नहीं दिया। ओके, और उसने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट क्या होता है? जो पर्सन होता है वो बहुत अलोन रहता है और वो एक सिंपल जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, एकदम सिंपल। और वो जाना जाता है अपने बुद्धिमानी के लिए, ओके, विजडम के लिए। आगे जानते हैं, तो चलो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, वुड किसे कहा गया है? अ स्मॉल फॉरेस्ट को, ठीक है, अ स्मॉल फॉरेस्ट को। और जो हमारा हर्मिट है उसे कभी भी लीव नहीं करता है। ओके, और जो किंग है वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनता है। और सॉरी, क्या है इसके बाद क्या है? ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। उसने किसी को देखा तो नहीं था, बट सिर्फ सिंपल पीपल्स को देखा था। ओके, एंड सो किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ठीक है, जो किंग था उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने। बिफोर ही रीच्ड हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन। वो जब भी उसकी हट के पास पहुंचा, ये उसकी हट, उसे थोड़ा दूर जहाँ पे जंगल है, उससे पहले उसने अपने हॉर्स और अपने बॉडीगार्ड छोड़ दिए और अकेला चल दिया। ओके, समझ आ रहा है गाइस आपको? ओके, अब तो ये किंग और बॉडीगार्ड कहा गया है सिपाही को, ठीक है, और अकेले चल गया। एज किंग केम नियर टू द हर्मिट हट। जो अब किंग था वो बहुत नियर आ चुका था, जैसे ये इधर आ चुका था अपने हट के पास, हर्मिट की हट के पास। और उसने देखा कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है? डिगिंग द ग्राउंड। डिगिंग का मतलब है खोदना, खोदना किसको? ग्राउंड को। और अपने फ्रंट ऑफिस, किसके फ्रंट में? अपने हट के सामने। ओके, ही ग्रेटेड द किंग। ग्रेटेड का मतलब है मिलना, और मतलब मिलना ही होता है। ओके, मिलना कहा गया है। ओके, द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ठीक है, जो, और उसने किंग को देखा और अपना कंटिन्यू करने लग गया डिगिंग, मतलब खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड। जो हर्मिट था वो ओल्ड था और वीक था। ओके, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। ठीक है, अब जैसे वो काम करता, खोदता, और वो बहुत ऐसे बहुत ब्रीथ हैवीली करता। ओके, द किंग, देखो यहाँ पे लिखा है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू वाइज हर्मिट यू टू वाइट हर्मिट टू आस्क यू 3 आंसर टू द 3 क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट टाइम एट द राइट टाइम। ठीक है, राइट थिंग एट द राइट टाइम। यू आर द हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर कहता है थिंग, मैटर और बिजनेस, क्या मेरे लिए बहुत जरूरी है किसकी सुनना। ओके, तो ये किंग क्या है? वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है, मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट, और मैं आपसे अपने आंसर्स जानने आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के, और वो मैं कैसे जानूँ। और उसने अपने क्वेश्चन, अपने वो बताया अपने क्वेश्चंस। और द हर्मिट है, उसने अपने, जो हर्मिट है इधर देख सकते हैं, हर्मिट अपने उसने लिसन किया। लिसन होता है सुनना, किंग की, बट उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, कोई भी बोला नहीं कुछ वो। ठीक है, ही वेंट ऑन डिगिंग यू आर टाइड। ठीक है, जो किंग था और जो वो था हमारा हर्मिट, वो डिगिंग करने लग गया। ओके, डिगिंग होता है खोदना, और वो बहुत, यू आर टाइड किसने कहा? हमारे किंग ने। लेट मी टेक अ स्पेड योर वर्क इन योर प्लेस। तो आप मुझे अब स्पेड दीजिए, अपनी कुल्हाड़ी दीजिए। कुल्हाड़ी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे करके होती है। ठीक है, तो वो दीजिए, मैं आपका वर्क कर दूंगा आपकी जगह पे। थैंक्स सेड द हर्मिट। ठीक है, थैंक्स किसने कहा? हर्मिट ने। गिवन द किंग हिज स्पेड। ठीक है, जो हर्मिट था उसने अपनी स्पेड दी किंग को। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और वो ग्राउंड पर बैठ गया। ओके, तो गाइस आपको दिख गया होगा आपको, यहाँ पे है हमारी हर्मिट की किंग, सॉरी
हर्मिट की हट, और ये स्पेड जो मैंने आपको बताया था अभी, स्पेड, और ये रहा किंग जिसने ऐसे ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हैं, ये देखो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हैं, और ऐसे उसको डिगिंग कर रहा है। ओके ओके गाइस, व्हेन द किंग dug 2 beds he stopped and repeated his question। ठीक है, अब बेड्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पैच ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स। अब बेड अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर, जब ऐसे राजा ने 2 कितने खोद दिए? 2 खोद दिए, तो राजा था और वो मतलब रुक गया और अपने क्वेश्चन उसने वापस दोहराए। ओके रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर। जो हर्मिट था उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, और वो खड़ा हुआ, अपने हाथ स्ट्रेच किया और उससे स्पीड ले ली और कहा, नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क। अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। ये हमारे उसने कहा, किसने कहा? हर्मिट ने। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू डिग। ठीक है, और बट जो किंग था उसने वो स्पीड नहीं दी और अपना कंटिन्यू डिग मतलब खोदने लग गया। 1 hour passed, then another। 1 घंटा पास्ट, 1 घंटा बीत गया और एक और घंटा पास हो गया। ठीक है, एक घंटा वापस चला गया। The sun went down behind the trees। जो सन था, अब जो सन है वो ट्रीज, ऐसे जो ये ट्री है उसके पीछे छुप गया। ठीक है, एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड। ठीक है, जो किंग था उसने अपनी जो स्पेड थी उसको सीधा जमीन में गाड़ दिया, और उसने कहा कि मैं इधर आया हूँ वाइस मैन अपने आंसर लेने के लिए, क्वेश्चन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन मतलब आंसर्स नहीं दे रहे तो मैं चला जाता हूँ रिटर्न। ओके, लेट टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। तो मुझे जल्दी बताओ और मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समथिंग रनिंग। तो उसने कहा, हर्मिट ने सेड हर्मिट, कि कोई भागता हुआ आ रहा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड देम। ठीक है, तो जो किंग है वो टर्न हुआ और देखा कि कोई बियर्ड मैन, कोई बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला मैन भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वेर प्रेस्ड अगेंस्ट टू हिज स्टमच। जो अब हमारा जो ये बियर्ड मैन था उसने अपना पेट पे अपना हाथ दबा रखा था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड फ्लो रहा था। फ्लो होना है मतलब गिर रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। ठीक है, और जो क्या था, जो किंग था उसने उसके पास वो मतलब वो आया, कौन आया? बियर्ड मैन आया और देख के नीचे गिर गया। ठीक है, द किंग एंड हर्मिट, जो किंग और हर्मिट थे, रिमूव द मैन क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमच। और जो किंग था और हर्मिट था उसने मैन के क्लोथ रिमूव किए। क्या किए? रिमूव्ड, एक मिनट, क्लोथ रिमूव्ड किए एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन द स्टमच। स्टमच कहा गया है पेट को। ओके, स्टमच का मतलब होता है पेट। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। जो हमारा जो किंग है उसने उसके कपड़े वॉश किए और अपने हैंकरचीफ से उसके उधर अपने उसके जहाँ पे लगी थी उसको उधर रख दिया पेट पर, और जब तक ब्लड स्टॉप नहीं हुआ गिरना। द किंग रीड्रेस द क्या था, जो किंग था उसे रीड्रेस किया। रीड्रेस मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन। ओके, ड्रेस्ड अगेन किया। फाउंड अंटिल अ लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक करता रहा तब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तब तक खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फील्ड बेटर। ठीक है, और जो मैन था उसने बहुत अच्छा फील करने लगे, थोड़ा बेटर फील करा, और वो सब आस्क करता है समथिंग टू ड्रिंक। तो वो कुछ मतलब मांगता है पानी कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। जो किंग था वो फ्रेश वाटर के ताजा ताजा पानी और उसको दे देता है पीने के लिए। ओके, बाय द टाइम द सन हैड सेट। ठीक है, जो सन है वो सेट हो जाता है। एक मिनट, जो अब रात हो जाती है, सनसेट हो जाता है,
और अब जो एयर है वो बहुत कूल है, ठंडी हो जाती है, और किंग और हर्मिट की हेल्प से वो मैन को अंदर लेके जाता है झोपड़ी के और एक बेड पर लेटा देते हैं, और जो मैन होता है वो अपनी आंख बंद करके लेट जाता है चुपचाप। द किंग डाइड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही डन। जो किंग है, जहाँ तक वो चल कर आया, उसने तक काम किया और थक गया था, ठीक है। थक के वो क्या था, अब वो भी लेट गया था और फ्लोर पे, और जैसे स्लीप थ्रू द नाइट, अब उधर रात तक सो गया था, और थोड़ी देर में ही, कुछ सेवरल मिनट्स में ही वो उठ गया था, और जैसे ही वो कुछ याद कर रहा था, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट गाइस। ये रहा हमारा बियर्ड मैन, ये पूरा बियर्ड मैन, और ये रहा उसको झपे यहाँ पे मिली, और ये रहा हर्मिट, ये इसके कपड़े निकाले और बार बार अपने हैंकरचीफ से इसको कर रहा था। और ये रहा हमारा, कौन है ये, पता होगा कौन है ये, हमारा किंग। वेरी गुड। वेयर ही वॉज हाउ स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड, ठीक है। जो स्ट्रेंज जो बियर्ड मैन था, जो बेड पर लेटा था, वो कह रहा था फॉर गिव मी। किसने कहा, ये बियर्ड मैन ने, बहुत वीक वॉइस में, मतलब बहुत वीकी, मतलब अपनी, जैसे किसी को चोट लगती है, कोई बीमार होता है, ऐसी वॉइस में, ओके, बहुत धीरी वॉइस में। और किंग भी था, उठा हुआ था, उसने देखा कि किंग उठा हुआ है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, किंग सेड। अब उसने, किंग ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम किसके लिए फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है। किसने कहा, किंग ने कहा। यू डू नॉट नो मी but I know you. I am your enemy. You who wore revenge on you because you put my brother to death. You seized my and seized my property. ठीक है, सीज होता है took by force, ओके, किसी बहुत फोर्स से लेना, ओके। जो हमारा जो बियर्ड मैन है, उसने कहा कि वो उठा, मतलब उसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, बट मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, और मैं तुमसे रिवेंज ले रहा था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, और मैंने तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी ली थी, मतलब बहुत फोर्स करके, ओके। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय गाइज, बाय गाइज, बाय बाय।